तो जो मूवी आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन सी 2003। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक सीप में एक बच्ची को देखते हैं जो कि पायरेट का गाना गा रही होती है, लेकिन एक आदमी वहां आता है और उससे मना करता है कि तुम्हारे इस गाने से पायरेट अट्रैक्ट होंगे। तभी वहां गवर्नर और लेफ्टिनेंट आते हैं। गवर्नर जो उस छोटी बच्ची का फादर होते हैं और उसका नाम होता है एलिजाबेथ। लेफ्टिनेंट एलिजाबेथ को बताते हैं कि यहाँ पर कोई पायरेट्स आ जाए तो हम उसे पकड़ लें तो उसे बहुत बुरी सजा मिलता है, हम उनसे डेथ सेंटेंस सुनाते हैं। तो बेहतर होगा कि आपकी इस गाने की वजह से कोई पायरेट्स यहाँ पर ना आ जाएं, क्योंकि अगर वो आ गया तो मैं उससे नहीं छोड़ूंगा। तो गवर्नर लेफ्टिनेंट से कहते हैं कि मेरी बेटी अब बहुत छोटी है तो उसके सामने ये सब बातें मत किया कर। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब उनके जाने के बाद एलिजाबेथ जब सी में देख रही होती है तो उसके सामने एक वुडन प्लैंक पर कोई लड़का दिखाई देता है जो कि उसी पर लेटा हुआ था। एलिजाबेथ ये बात अपने सीप वालों को बताती है और वो सब उस लड़के को सीप पर लेकर आते हैं जो कि ऑलमोस्ट एलिजाबेथ की एज का था। और जब उन सबकी नजर दूसरी तरफ पड़ती है तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी सीप चल रही होती है। ये देख एलिजाबेथ उस लड़के के पास जाती है जिसकी हालत कुछ भी ठीक नहीं थी। वो एलिजाबेथ को उसका नाम बताता है और बेहोश हो जाता है। उस बच्चे के गले में एक गोल्डन लॉकेट था जो कि एक गोल्डन कॉइन की तरह लग रहा था और उस पर पायरेट्स का साइन भी बना हुआ था। एलिजाबेथ उस लॉकेट को उतारकर अपने पास रख लेती है क्योंकि उसके फादर और लेफ्टिनेंट को ये पता ना चल जाए कि ये पायरेट है, ये उनसे बिलोंग करता है, वरना वो उसे मार डाले। और कई साल बीत जाते हैं। एलिजाबेथ अब बड़ी हो चुकी थी और अब वो उस लॉकेट को देख रही होती है जो कि उसने उस बच्चे के गले से उतारा था। तब भी एलिजाबेथ के पास उसके फादर आते हैं और उससे एक ड्रेस देते हैं तो वो उससे वहाँ से ले जाते हैं। अब उधर समंदर में हम कैप्टन जैक स्पैरो को देखते हैं जो समंदर में अपनी शिप खड़ी करता है। वो एक सी पोर्ट होता है। तो उससे एक आदमी कहता है कि यहाँ पर तुम अपनी शिप पार्क करने के लिए चांदी का सिक्का देना होगा। तो वो जाकर उस आदमी को 3 चांदी के सिक्के देता है और अब कहता है कि मुझे जाने दो। वो आगे बढ़ता है तो गार्ड्स उन्हें रोक लेते हैं। तो कैप्टन जैक स्पैरो उन सबसे कहता है मुझे जाने दो, मुझे जहाज चुराना है। वो गार्ड्स को यकीन नहीं होता कि आखिर हो क्या रहा है। अब दूसरी तरफ समंदर के किनारे पर हम लेफ्टिनेंट और एलिजाबेथ को देखते हैं जो कि आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। लेफ्टिनेंट दूसरी तरफ मुंह देके अपनी कन्फेशन करता है कि वो एलिजाबेथ से शादी करना चाहता है। तो पीछे से एलिजाबेथ का ड्रेस टाइट होने की वजह से उससे ठीक से सांस भी नहीं आ रहा होता, इसे काफी सफोकेशन होने लगती है। तो वो बेहोश हो जाती है और समंदर में गिर जाती है। उसके गले में वो लॉकेट भी होता है जिससे सडनली कुछ वेब्स निकलती और समंदर में फैल जाता है। अब एलिजाबेथ को पानी में गिरते हुए जैक ने देख लिया था तो वो फौरन पानी में जाता है और एलिजाबेथ को ऊपर लाता है। उसके गले में लॉकेट देखकर वो एलिजाबेथ को उस लॉकेट के बारे में पूछता है, लेकिन तब भी वहाँ पर गवर्नर और लेफ्टिनेंट आ जाते हैं और एलिजाबेथ को कवर करते हुए जैक स्पैरो पर अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करते हैं। तो एलिजाबेथ उनसे कहती है कि उसने तो मेरी जान बचाई है। तभी लेफ्टिनेंट को जैक स्पैरो के हाथ पर पायरेट्स का एक साइन नजर आता है। तो लेफ्टिनेंट डिसाइड करता है कि वो उसे मार देगा, लेकिन एलिजाबेथ उसे मना करती है। तो लीस्ट पनिशमेंट जो वो डिसाइड करते हैं, यानी जो सबसे कम पनिशमेंट उसको देना चाहते थे, वो उसको कैद करना था। तो वो उसको अपनी कैदी बना लेते हैं, लेकिन तभी फौरन से जैक खुद को छुड़ाते हुए एलिजाबेथ को ही पकड़ लेता है और उस पर अपनी स्वॉर्ड पॉइंट करता है। अब धीरे धीरे पीछे जाता है और साथ ही साथ वहाँ से फौरन भाग जाता है। जैक एक ऐसी जगह पर जाता है जहाँ पर अपनी हैंडकफ को काट सके और वो जगह विल की होती है क्योंकि वो ब्लैकस्मिथ जो था। जैसे ही विल वहाँ पर आता है तो वो जैक को वहाँ देख लेता है तो उससे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार निकाल लेता है और फिर दोनों में तलवारबाजी शुरू हो जाती है और वो दोनों ही तलवारों को यूज करते हुए एक दूसरे को मारने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। अब जैक विल को तलवार से मारने ही वाला होता है कि तभी जैक अपनी तलवार से रेसिस्ट करते हुए खुद को बचाता है। जल्द ही वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं जो कि जैक को पकड़ लेते हैं और उसे जेल में बंद कर देते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि एलिजाबेथ जब समंदर में गिरी थी और उसके लॉकेट से बहुत सारी वेव्स निकली
तो वो दूर दूर तक कई जहाजों के पास भी गई और अब उनकी तरफ एक बहुत बड़ा पायरेट शिप आ रहा होता है। इनफैक्ट वो उसी तरफ आ रही होती है जहाँ पर एलिजाबेथ थी और वो खतरनाक पायरेट्स देखते ही देखते एलिजाबेथ के रूम के बाहर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि बस बहुत हो गया, हमें हमारी अमानत वापस दे दो, यानी वही लॉकेट, क्योंकि ये लॉकेट पायरेट्स का है और तुम इसे नहीं रख सकती। तो एलिजाबेथ कहती है लेकिन रुको, मुझे तुम्हारे सरदार से बात करनी है। तो वो सब उसकी बात सुन लेते हैं और उससे कैदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। उधर जब ये व्हील को पता चलता है तो वो फौरन से गवर्नर और लेफ्टिनेंट के पास जाता है, लेकिन वो लोग उसकी बात पे यकीन ही नहीं करते। तो अब व्हील जाता है जैक के पास। जैक उसे उसका पूरा नाम पूछता है तो वो उसे बता देता है। वही जैक जो पहले उसकी बात सुन नहीं रहा होता अब उसकी मदद के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि वो एक बहुत बड़े पायरेट का बेटा है। व्हील उसे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से फ्री करवाने में तुम्हारी मदद करूंगा। और इसके बाद ये दोनों निकल जाते हैं एक कश्ती में छुपते हुए, एक बहुत बड़ी जहाज में एंटर होते हैं। वो इस जहाज को चुराने वाले थे, तभी लेफ्टिनेंट अपनी दूरवीक्षण से ये सब कुछ देख लेता है। तो वो अपने सोल्जर्स को इस तरफ भेजता है और जैसे ही सोल्जर्स इस तरफ आते हैं तो वो दोनों परेशान नहीं होते, क्योंकि वो दोनों ने पहले से ही कोई प्लानिंग कर रखा है। तो उनकी इस समुद्री जहाज के साथ एक और जहाज के बीच में रस्सी बंधी हुई थी और इसी की ही मदद से ये दोनों पहले जहाज में से दूसरी जहाज की तरफ जाते हैं। तो वहाँ पर खड़े हुए लोग कुछ भी नहीं कर पाते। ये लोग उसी जहाज में होते हुए बहुत बड़ी आइलैंड पर जाते हैं, जहाँ पर जैक एक आदमी यानी अपने साथी से मिलता है और उससे बताता है कि हम एक बहुत बड़ी जहाज पर कब्जा करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले हम उसके गवर्नर से मिलेंगे और उसके बाद उस जहाज को चुरा लेंगे। जैक उसी जहाज के बारे में बात कर रहा होता है जिस पर एलिजाबेथ होती है और वही बड़े बड़े पायरेट्स। वो ये भी कहते हैं कि हम इस जहाज के बदले उन लोगों को वो ब्लैकस्मिथ यानी कि व्हील को भी दे सकते हैं, यानी वो व्हील का गलत यूज करना चाहता था। अब उस जहाज में एलिजाबेथ को देखते हैं जो उन्हीं पायरेट्स के साथ होती है। अब उन पायरेट्स का लीड एलिजाबेथ से कहता है कि ये गोल्डन कॉइन जो मुझे तुमसे मिला है, ऐसे कॉइन्स 881 और भी थे और ये आखिरी कॉइन था जो कि मैं हासिल करना चाहता था। ये कॉइन्स बड़े बड़े पायरेट्स के पास होते थे, लेकिन जब ये पायरेट्स के पास नहीं रहे तो ये कर्स्ड हो गए, क्योंकि पायरेट्स ये गलत कामों से हासिल करते थे। और इन कॉइन्स के बारे में यही कहा जाता था कि जो इन्हें यूज करेगा या अपने पास रखेगा या चुराएगा वो भी कर्ज में आ जाएगा। अब हमें ये सीक्रेट पता चलता है कि हम चाहे तो ये सब सिक्कों को यूज कर सकते हैं। हम भी कर्ज तो हो जाएंगे, इमोर्टल तो हो जाएंगे, लेकिन इसका सोल्यूशन है कि अगर हमें आखिरी सिक्का मिल जाता है तो उससे हम यह कर्ज को खत्म कर सकते हैं। तो एलिजाबेथ उनसे कहती है मैं तुम्हें आखिरी सिक्का दे तो दिया है, तो मुझे फिर जाने क्यों नहीं देते हो? तो लीडर कहता है ऐसे कैसे, ये सिक्का हमें तुमसे मिला है तो इस पर हम तुम्हारा खून गिराएंगे, तुम्हारे पूरे खून का सैक्रिफाइस देंगे ताकि हम सारे कर्ज से आजाद हो जाएं। एलिजाबेथ काफी डर जाती है तो वो चाकू उठाती है और उस लीडर के चेस्ट पर मारती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन जैसे ही एलिजाबेथ बाहर जाती है वो शिप में देखती है कि बहुत सारे स्केलेटन्स हैं जो कि वहाँ पर काम कर रहे हैं और ये सब पायरेट्स ही थे जो कि कर्ज की वजह से ऐसे हो चुके थे। तभी पायरेट्स का लीडर एलिजाबेथ के पास आता है और उससे कहता है कि तुमने देख लिया, यही हमारा कर्ज, हम जितना भी खा ले हमें लगता नहीं है और हमारी भूख भी नहीं मिटती, और अगर हम मरना भी चाहे तो खुद भी मर नहीं सकते, हम इमोर्टल हो चुके हैं। इसके साथ लीडर खुद ही खौफनाक स्केलेटन बन जाता है। अब उधर दूसरी तरफ हम जैक, विल और जैक के साथी को देखते हैं जो कि विल को बता रहा होता है कि जैक पता है क्यों इतनी बड़ी शिप हासिल करना चाहता, क्योंकि वो भी कभी उसका हिस्सा हुआ करता था, उन पायरेट्स के साथ हुआ करता था, लेकिन उन लोगों ने जैक को एक आइलैंड पर अकेला छोड़ दिया और इसका बदला जैक उनसे लेना चाहता है। अब हम उन पायरेट्स के लीडर को देखते हैं जो कि एलिजाबेथ को अपने साथ उसी केव में लेता है जहाँ पर और भी गोल्डन सिक्के होते हैं, लेकिन वहाँ पर आखिरी सिक्का रखने के लिए उसने उस पर एलिजाबेथ का खून भी लगाना था। तो वो एलिजाबेथ के हाथ पर कट लगाता है और उस पर खून लगाकर वो सिक्का भी उस फ्रीजर में फेंक देता है, लेकिन नोट करता है कि इसके बाद भी वो और उसके साथी कर्ज से आजाद नहीं हुए। तो वो एलिजाबेथ को थप्पड़ मारता है जिससे वो नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। हम वहाँ पर व्हील को देखते हैं जो चुपके से आया होता है
और फाइनली इनकी बोट में आकर एलिजाबेथ और विल को भी वहाँ कैदी बना लिया जाता है। अब यहाँ पर पायलट जानता था कि विल ही वही लड़का है जिसके खून की हमें जरूरत है, क्योंकि वो एक बहुत बड़े पायलट का बेटा है और तो और ये कर्ज भी नहीं है और ये हमें कर्ज से आजाद दिलवा सकता है। अब इसके बाद पायलट्स का लीडर सीप में एक बहुत बड़ी लकड़ी का पीस रखता है और उस पर एलिजाबेथ को चलवा कर उसे पानी में जाने को कहता है और उस वुडन प्लैंक को हिलाते हैं ताकि वो पानी में गिर जाए। एलिजाबेथ पानी में गिर जाती है और इसके फौरन बाद जैक से कहते हैं, प्यारे जैक, तुम्हें याद तो होगा कि कई साल पहले हमने तुम्हें इसी आइलैंड पर छोड़ा था और अब फिर से छोड़ रहे हैं। इसके साथ वो जैक को भी पानी में गिरा देते हैं। अब एलिजाबेथ और कैप्टन जैक स्पैरो पानी में ठहरते हुए एक आइलैंड पर पहुंचते हैं और उनके चारों तरफ गहरे पानी था, वो वहां से निकल भी नहीं सकते थे। अब ऑलमोस्ट 2 दिन गुजर जाते हैं। एलिजाबेथ उस आइलैंड पर आग जलाती है तो उस आग को देखते हुए एक बहुत बड़ी शिप यहाँ पर आकर रुकती है और लकीली यहाँ पर कोई पायरेट या कोई और नहीं था, बल्कि एलिजाबेथ के फादर गवर्नर और लेफ्टिनेंट होते हैं। वो इन दोनों को रेस्क्यू कर लेते हैं और एलिजाबेथ लेफ्टिनेंट से कहती है कि हमें उन पायरेट्स का पीछा करना होगा। लेफ्टिनेंट पहले तो नहीं मानता, लेकिन जब एलिजाबेथ उसे कहती है अगर आपने मेरी बात मान ली तो मैं भी आपसे शादी करने के लिए मान जाऊंगी, तो लेफ्टिनेंट मान जाता है। ये सब लोग उन पायरेट शिप का पीछा करते हुए केब तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो लोग थे और उनके शिप भी अंदर केब में ही था, क्योंकि अब वो लोग खुद को कर्ज से आजाद करवाना चाहते थे। पर कैप्टन जैक स्पैरो सबसे कहता है कि मैं अंदर जाऊंगा, पायरेट्स के लीडर से कहूंगा कि बाहर एक और शिप आया हुआ है तो अपने आदमी को बाहर भेजो। वो ऐसा करेगा तो मैं अंदर चला जाऊंगा और तुम लोग उन पायरेट्स पर गोलियां चला देना। ये कह के कैप्टन जैक स्पैरो अंदर जाता है। अब अंदर केव में सारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। उन लोगों ने विल को बांधा हुआ था और जल्द ही उसका गला भी काटने वाले थे। जैक स्पैरो उन सबको रोकता है और कहता है कि अगर तुम लोग उसको मार के फिर से आजाद भी हो जाओगे तो बाहर जाकर क्या करोगे? बाहर लेफ्टिनेंट और उसके लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अगर उन्होंने तुम्हें मार दिया तो क्या होगा? तो आप मेरी बात गौर से सुनो। तुम यहाँ केव में बेचारे विल को मारने की बजाय बाहर जाओ, इन लोगों को मारो, उनके शिप पर कब्जा कर लो और इस टाइम तुम लोग जीत भी जाओगे। तुम लोगों के पास 2-2 शिप्स होंगी और फिर उसके बाद ही यहाँ केव में आके खुद को कर्ज से आजाद करवाना, ताकि जब तुम बाहर जाओ तो बाहर तुम्हें कोई कुछ कहने वाला ना हो। सभी लोगों को कैप्टन जैक स्पैरो की ये बात बहुत पसंद आती है। उस टाइम जैक स्पैरो उस ट्रेजर में से एक गोल्ड कॉइन निकाल लेता है और उसने चालाकी के साथ ऐसा किया होता है क्योंकि जब तक उस ट्रेजर में सिक्के ही पूरे नहीं होंगे तब तक उनका कर्ज भी खत्म नहीं हो पाएगा। अब ये लीडर अपने सभी पायरेट्स को बाहर भेज देता है और अब पायरेट्स और बाहर के लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। अब केव के अंदर हम जैक और विल को देखते हैं जो कि उस लीडर से खुद लड़ाई कर रहे होते हैं। उनमें तलवारबाजी हो रही होती है, लेकिन जब जैक उस लीडर के पेट में अपनी तलवार घुसाता है तो उसे कुछ भी नहीं होता क्योंकि वो स्केलेटन लाइक था और कर्ज था। लेकिन अब जब जैक के बारी आती है और लीडर जब जैक के अंदर तलवार घुसाता है, जैक से कहता है, उफू, इस गन में आखिरी गोली थी और वो भी तुमने मुझ पर चलाकर जाया करती। तुम नहीं जानते कि मैं एक स्केलेटन हूँ और मुझे कुछ नहीं हो सकता। तो जैक उसे कहता है, नहीं, ये तुम्हारा सोच है। और इसी के साथ वो 2 सिक्के जो उसके पास होते हैं उसको ट्रेजर पर फेंक देता है। उसके फौरन बाद वो लीडर इंसान बन जाता है, यानी उनका कर्ज खत्म हो चुका था और अब उस पर बुलेट का असर होने लगता है। तो उस लीडर की यहाँ पर ही मौत हो जाती है। बाहर हम बाकी पायरेट्स को देखते हैं जो कि नॉर्मल इंसान बन चुके थे, तो वो सब अपने वेपन्स नीचे फेंक देते हैं। इन्हें असल में यकीन नहीं आया होता, तभी कहते हैं कि हम लोग वार नहीं करेंगे, क्योंकि जो भी ये लोग चाहते थे वो उन्हें यूं ही मिल गया था। अब हम देखते हैं कि कैप्टन जैक स्पैरो को फांसी दी जा रही होती है और वहाँ पर विल भी होता है। वो सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर एलिजाबेथ भी थी, उसे कन्फेस करता है कि वो उससे पसंद करता है और उसके फौरन बाद ही वो जाता है कैप्टन जैक स्पैरो को फांसी से बचाने के लिए। विल उसकी रस्सी को खोलते हुए उस गार्ड को धक्का देते हुए उससे अपने साथ ले जाता है और उसका हाथ पकड़कर भागने लगता है।
लेकिन उनकी किस्मत ज्यादा अच्छी नहीं होती। ये निकलने से पहले लेफ्टिनेंट के सोल्जर्स उनको घेर लेते हैं और इन पर अपनी सूट पॉइंट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर एलिजाबेथ गवर्नर के साथ आती है। वो विल को बताती है कि वो विल को पसंद करती है। जैक स्पैरो यहाँ पर मौका देखते हुए भाग जाता है, पानी में कूद जाता है। सामने उस सर्कियों का शिप होता है जो उससे बचाने आए थे। उस तरफ हम लेफ्टिनेंट को देखते हैं जो कि ब्लैकस्मिथ यानी कि विल से माफी मांगता है। गवर्नर भी अपनी बेटी से कहते हैं कि मैं तुम्हें खुश देखना चाहती हूँ। इसी के साथ वो अपनी बेटी को विल से शादी करवाने के लिए अलाउ कर देते हैं। उधर हम कैप्टन जैक स्पैरो को उसी शिप में देखते हैं जो कि अब वो शिप का कैप्टन बन चुका होता है। इसी तरह से उसका ख्वाब पूरा होता है। इसी के साथ ये मूवी भी एंड होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।